नमस्कार दोस्तों, एसआर ग्रुप पैशन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, अपने रीट मेन एग्जाम सिलेबस आधारित टॉपिक चल रहे हैं और लास्ट वाला वीडियो दो पार्ट में जो भी टॉपिक आपका राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप दो पार्ट में उसको किया था और साथ में उसका एक वीडियो प्रश्नोत्तर से संबंधित है। तो ये तीनों वीडियो आप सभी ने देख लिए होंगे। आज देखते हैं मित्रों मानसून तंत्र एवं जलवायु, जो आपके सिलेबस में दे रखा है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, यह आपका सिलेबस है और फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल दोनों के लिए उपयोगी है टॉपिक। ये देखिए, राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप यह आपका कंप्लीट हो चुका है। और आज देखते हैं मानसून तंत्र है एवं जलवायु। तो देखिए क्या दे रखा है इसमें। ये देखिए, राजस्थान की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ राजस्थान, ये टॉपिक है आज। और सबसे पहले इसकी डेफिनेशन दे रखी है। जलवायु की डेफिनेशन देखिए मित्रों, किसी स्थान या प्रदेश में लंबे समय के तापमान, वर्षा, वायुमंडलीय दाब, पवनों की दिशा एवं गति की दशाओं के योग को क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। कोई भी स्थान हो जाए, या अपने राजस्थान देश की बात करें, राजस्थान प्रदेश में लंबे समय का जो तापमान है, उसकी वर्षा है या वायुमंडलीय दाब है, पवनों की दिशा है या गति की दशाएं, तो इन सभी के योग को क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। आगे देखिए इसमें, और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। देखो, राजस्थान में मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ स्थित है? तो चार ऑप्शन दे दिए जाएं आपको: जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? जयपुर। तो इसको भी ध्यान में रखना है। राजस्थान में मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ स्थित है? जयपुर में। अब देखिए, राजस्थान की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ राजस्थान को ऋतुओं के आधार पर अगर बात की जाए तो तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में, ऋतुओं के आधार पर राजस्थान की जलवायु को। तो देखिए तीन भाग कौन कौन से हैं। ये तीन भाग है मित्रों: ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु। और प्रत्येक ऋतु को 4 महीने के अंतराल पर बांटा गया है। देखो, 4 महीने 4 महीने। 15 मार्च से 15 जून तक आपकी रहती है ग्रीष्म ऋतु। 15 मार्च से लेकर 15 जून तक का जो समय है उसको कहते हैं ग्रीष्म ऋतु, यानी गर्मी का समय। और फिर आता है आपका बरसात का समय, वर्षा ऋतु। 15 जून से 15 सितंबर तक वर्षा ऋतु। तो इसको ध्यान में रखेंगे, डेट आपको ध्यान में रखनी है। और शीत ऋतु आपकी आती है 15 अक्टूबर से लेकर 15 फरवरी तक। तो ये ऋतुओं के आधार पर जो जलवायु है उसको तीन भागों में बांटा गया है: ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु। और ये इनसे संबंधित डेट हैं। अब देखिए ग्रीष्म ऋतु, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इससे संबंधित। राजस्थान में सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें बांसवाड़ा में, तथा सर्वाधिक तिरछी किरणों की बात की जाए तो श्री गंगानगर में पड़ती हैं। सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें तो मित्रों बांसवाड़ा में, और तिरछी किरणों की बात की जाए तो श्री गंगानगर में पड़ती हैं। यह आपका राजस्थान है जैसे। और यहाँ पर आपका गंगानगर, यहाँ पर आपका बांसवाड़ा। तो यहाँ पर बांसवाड़ा और डूंगरपुर जो हैं, वहाँ से आपकी कर्क रेखा है वो गुजरती है। और कर्क रेखा पर हमेशा सूर्य की किरणें हैं वो सीधी पड़ती हैं मित्रों। सूर्य की किरणें हमेशा सीधी पड़ती हैं। तो इसमें क्या कहा गया है कि सर्वाधिक सीधी किरणें बांसवाड़ा में। इधर बांसवाड़ा है, कर्क रेखा यहाँ से बिल्कुल मध्य से गुजरती है बांसवाड़ा के, और डूंगरपुर के दक्षिण भाग से। और तिरछी किरणों की बात की जाए तो श्री गंगानगर में पड़ती हैं। तो इसको ध्यान में रखेंगे आप। ग्रीष्म काल का जो औसत तापमान है मित्रों, एवरेज टेम्परेचर की बात की जाए तो वो है आपका 38 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। 38 डिग्री तापमान गर्मियों के समय का जो औसत तापमान है। राजस्थान का न्यूनतम वार्षिक तापांतर, ताप का जो अंतर है, और उसका जो जिला है वो है डूंगरपुर। न्यूनतम वार्षिक तापांतर, यानी जैसे अभी गर्मी है, गर्मियों के समय का जो ताप है और सर्दी के मौसम का जो ताप है मित्रों, सर्दी के मौसम का जो ताप है, इन दोनों का जो अंतर है वो न्यूनतम है। न्यूनतम वार्षिक सालाना की बात की जाए तो वो जिला कौन सा आपका? डूंगरपुर है। इसको ध्यान में रखेंगे। और राजस्थान के सबसे गर्म महीने की बात करें तो वो है आपका जून।
सबसे गर्म महीना राजस्थान का जून। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, राजस्थान का सबसे लंबा दिन एवं छोटी रात। सबसे लंबा दिन एवं छोटी रात ये है आपका 21 जून को। तो ये राजस्थान की बात हो रही है, राजस्थान का सबसे लंबा दिन एवं छोटी रात 21 जून। और राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क जिला, शुष्क का मतलब होता है सूखापन, जहाँ पर नमी युक्त वातावरण नहीं हो उसको शुष्क बोला जाता है। तो वो जिला आपका जैसलमेर। जैसलमेर में नमी युक्त वातावरण नहीं है मित्रों, सूखापन देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट हैं सभी फैक्ट्स और इन्हीं में से एग्जाम में पूछ लिया जाता है। राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क स्थान, सर्वाधिक शुष्क स्थान, वो तो जिले की बात थी, जिला तो आपका जैसलमेर हो गया। और स्थान की बात करें तो मित्रों फलौदी नामक स्थान है और ये जोधपुर में पड़ता है आपका, राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क स्थान। और राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला, सर्वाधिक। अभी देखो ऊपर आपने न्यूनतम देखा था डूंगरपुर, ये देखिए न्यूनतम वार्षिक तापांतर वाला जिला, ये तो आपका डूंगरपुर है। अब देखते हैं अधिकतम या सर्वाधिक। तो ये देखिए सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा आपका, चूरू है। तो ध्यान में रखेंगे इसको भी। और ये मैप है मित्रों, इसको भी ध्यानपूर्वक देखेंगे। इसमें आपको देखना क्या है, ये राजस्थान की स्थिति है आपकी, मैप में अच्छे से देखेंगे इसको। और मुख्य जो यहाँ पर यूज करेंगे अपन, उपयोग में लेंगे बंगाल की खाड़ी, इसको ध्यान में रखें किस दिशा में है राजस्थान के। और एक अरब सागर, इसको ध्यान में रखेंगे किस साइड में है। ये उत्तरी सिरा है, ये पूर्वी, और ये दक्षिणी, और ये पश्चिमी। तो इनको ध्यान में रखना है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी राजस्थान के किस तरफ हैं, इसलिए मैप को लिया गया है बीच में। अब देखते हैं, बार बार बंगाल की खाड़ी, अरब सागर इनका उपयोग होगा आगे, तो ध्यान में रहना चाहिए आपके। अब देखिए वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु, मानसून देखिए, इसमें मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से बना है और जिसका अर्थ होता है मौसम या ऋतु, मौसम या ऋतु। और अरबी भाषा का ये शब्द मौसम से बना हुआ है मानसून। और इसमें दे रखा है मानसून अरब सागरीय मानसून, अरब सागरीय मानसून, अरब सागरीय पहले आपको मैप में बता दिया मैंने कहाँ पर है, ध्यान में रहे। 15 जून को दक्षिणी पश्चिमी मानसून, और अरब सागर किधर है, दक्षिण पश्चिम की साइड की तरफ ही है। तो 15 जून को दक्षिण पश्चिमी मानसून के रूप में राजस्थान में प्रवेश करता है। तो ये ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के रूप में कब, 15 जून को राजस्थान में प्रवेश करता है। ये तिथि भी आपको ध्यान में रखनी है, 15 जून, और दक्षिणी पश्चिमी मानसून, जिसको क्या बोलते हैं, अरब सागरीय मानसून बोला जाता है। यह मानसून बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, उदयपुर में वर्षा करता है। यह निश्चित निश्चित स्थान है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, उदयपुर, यहाँ पर वर्षा होती है इसके द्वारा। राज्य में दक्षिण पश्चिमी मानसून के रूप में सबसे पहले बांसवाड़ा में अरब सागरीय मानसून पहुँचता है। सबसे पहले बांसवाड़ा में दक्षिणी पश्चिमी मानसून पहुँचता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 2 नंबर, बंगाल की खाड़ी का मानसून, बंगाल की खाड़ी का मानसून। अरब सागरी की बात हो ली, अब देखते हैं बंगाल की खाड़ी वाला। यह मानसून राज्य के पूर्वी जिलों में प्रवेश करता है। और मैप में आपने देखा होगा राजस्थान, यह आपका राजस्थान है, और इधर आपका गुजरात है, इधर आपका मध्य प्रदेश है। तो इस दिशा में तो आपका बंगाल की खाड़ी है और इधर आपकी अरब सागर। तो इसको ध्यान में रखेंगे, मानसून राज्य के ये पूर्वी दिशा, ये उत्तरी दिशा, ये दक्षिण दिशा, और ये पश्चिम दिशा। तो यह मानसून राज्य के पूर्वी जिलों में, जो ये जिले हैं मित्रों पूर्व दिशा की तरफ, यहाँ पर प्रवेश करता है। यहाँ होने वाली तेज पवनों के साथ वर्षा वज्र तूफान कहलाती है। वज्र का मतलब होता है तेज, बहुत तेज, तूफान कहलाती है। और 15 जुलाई तक मानसून मरुस्थल में प्रवेश करता है। और मरुस्थल के राजस्थान में, ये भी आपको ध्यान में रखना है, पीछे वाले टॉपिक में बताया था, ये मरुस्थल, ये जो भाग है इधर आपका, ये पश्चिम दिशा की तरफ। तो 15 जुलाई तक मानसून मरुस्थल में प्रवेश करता है और 30 जुलाई तक है, 30 जुलाई तक मानसून पश्चिमी भाग में है। कौन से भाग में, पश्चिमी भाग में पहुंचता है।
आर्द्रता की बात करें तो वायु में उपस्थित नमी होती है उस समय क्या होती है, वायु में नमी रहती है। हाइग्रोमीटर देखिए किसे कहते हैं, हाइग्रोमीटर। वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं, हाइग्रोमीटर कहते हैं। जो भी नमी है वायु में या वायुमंडल में, कितना गीलापन है, तो उसकी आर्द्रता, आर्द्रता का मतलब होता है गीलापन, उसके मापने के यंत्र को क्या कहते हैं, हाइग्रोमीटर कहते हैं। प्रत्येक जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों आपके इस टॉपिक में उसको उठाया गया है, जिससे प्रत्येक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाए। बाकी आप पढ़ते रहना बुक में कितना दे रखा है, जो मुख्य मुख्य पॉइंट हैं वो मैंने उठा लिए हैं। राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता की बात करें तो 15 जुलाई से 15 अगस्त के मध्य रहती है। और सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान बात करें तो ये माउंट आबू आपका सिरोही में पड़ता है। सर्वाधिक आर्द्रता या गीलेपन वाला स्थान जिसमें नमी ज़्यादा हो तो वो है आपका माउंट आबू सिरोही। और सर्वाधिक आर्द्रता की बात करें तो 15 जुलाई से 15 अगस्त के मध्य, ध्यान में रखेंगे इसको। सर्वाधिक आर्द्रता वाला माउंट आबू सिरोही। तो न्यूनतम आर्द्रता वाला स्थान यह आपका फलौदी जोधपुर। यहाँ पर गीलापन जो वायुमंडल है उसमें बहुत कम रहता है, तो ये फलौदी है। सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग है तो ये मित्रों कोटा है आपका। सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग की बात की जाए तो कोटा है। पीडीएफ मिल जाएगी आपको, अच्छे से देखना इसको। न्यूनतम आर्द्रता वाला संभाग जोधपुर, न्यूनतम आर्द्रता वाला संभाग जोधपुर, और सर्वाधिक आर्द्रता वाला कोटा। सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला, अगर जिले की बात की जाए तो यह आपका झालावाड़ है। न्यूनतम आर्द्रता वाला जिला जैसलमेर। न्यूनतम आर्द्रता वाला जिला कौन सा है, जैसलमेर। तो मित्रों नोट्स बनाने का ये सबसे अच्छा तरीका होता है। अब ये इतने जो अहम पॉइंट हैं उनको निकाल लिया वहाँ से आपकी बुक में से। बाकी आप कितना पढ़ते हैं, यही चीज़ें बार बार पढ़ते रहते हैं उसमें, बल्कि यहाँ पर एक पॉइंट के रूप में बना लिया। आगे देखिए इसमें, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू है, ये सिरोही में पड़ता है। और राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान, दोनों को रखा है मित्रों साथ में, सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान को और न्यूनतम वर्षा वाले स्थान को। न्यूनतम पड़ता है आपका फलौदी जोधपुर में, न्यूनतम पड़ता है फलौदी जोधपुर में। और ये एक प्रश्न है देखिए, राजस्थान में वर्षा वितरण है किस दिशा में बढ़ता है, वर्षा का जो वितरण है वो किस दिशा में बढ़ता है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ। ये देखिए मैप छोटा सा बना लेते हैं, ये राजस्थान आपका, ये उत्तरी दिशा, ये पश्चिम, और ये पूर्व, और ये दक्षिण। तो ध्यानपूर्वक देखें इसको। राजस्थान में वर्षा के वितरण की बात की जाए तो उत्तर पश्चिम, ये देखिए इस तरफ उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व, इस प्रकार से आगे बढ़ता है, उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व। अब देखिए तीसरी जो ऋतु है आपकी शीत ऋतु। शीत ऋतु, शीत लहर साइबेरिया रूस से आने वाली शुष्क शीत पवनें जो तापमान को तेजी से कम कर देती हैं, तो ये क्या कहलाती हैं, शीत लहर कहलाती हैं। साइबेरिया जो नामक क्षेत्र है, स्थान है, रूस में पड़ता है आपका, से आने वाली जो भी शुष्क यानी सूखी शीत पवनें जो तापमान को तेजी से कम कर देती हैं उनको कहते हैं शीतलहर। और न्यूनतम तापमान वाला जिला आपका चूरू है। न्यूनतम तापमान वाला, न्यूनतम तापमान वाला स्थान की बात की जाए तो माउंट आबू सिरोही है। देखिए मित्रों यहाँ पर उलझनें पैदा होती हैं, आप अगर रटते हैं इन क्वेश्चनों को समझना पड़ेगा प्रत्येक को। अब वहाँ पर स्थान पूछ ले और बीच में चूरू भी दे दे, माउंट आबू भी दे दे, तो वहाँ पर दिक्कत आती है। फिर न्यूनतम तापमान वाला जिला तो दे तो चूरू लिखना है आपको, और न्यूनतम तापमान वाला स्थान की बात करें तो माउंट आबू। ध्यान में रखेंगे इनको अच्छे से। अब देखिए कोपेन के अनुसार राजस्थान की जलवायु, कोपेन के अनुसार क्लाइमेट ऑफ राजस्थान अकॉर्डिंग टू कोपेन, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। यह वर्गीकरण तापमान तथा वर्षा के आधार पर किया गया है। इसका वर्गीकरण है तापमान तथा वर्षा के आधार पर, तापमान तथा वर्षा के आधार पर। कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को चार प्रदेशों में विभाजित किया है। तो देखिए कौन कौन से हैं। ये कुछ कूट का प्रयोग किया है कोपेन ने, AW दिया, देखो AW, या इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश AW।
ये कूट है। और तापमान की बात करें इसके तो 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। इस प्रदेश में डूंगरपुर जिले का दक्षिणी भाग, डूंगरपुर जिले का दक्षिणी भाग एवं बांसवाड़ा आते हैं। दक्षिण एवं दक्षिण और पूर्वी भाग, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी भाग, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। तो उष्णकटिबंधीय जो जलवायु प्रदेश है या आर्द्र जलवायु प्रदेश है, इसमें डूंगरपुर जिले का तो दक्षिणी भाग आता है मित्रों, और बांसवाड़ा आते हैं, और दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी भाग। वनस्पति की बात करें तो सवाना तुल्य एवं मानसूनी पतझड़ वाली, सवाना तुल्य एवं मानसूनी पतझड़ वाली, और 4 भागों में बांटा। तो दूसरा देखिए इसमें, ये कूट है BSSW, या जिसको बोलते हैं अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु, और वर्षा होती है 25 से 50 सेंटीमीटर, 25 से 50 सेंटीमीटर। इसकी एक सारणी बनाई हुई है आगे, वो देख लेना अच्छे से। कोपेन के द्वारा जो भी वर्गीकरण किया गया है जलवायु का, अच्छे से याद हो जाएगा उसके द्वारा। वनस्पति स्टेपी प्रकार के, यहाँ पर कांटेदार झाड़ियाँ व घास होती हैं, और इसमें आपके जालौर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, नागौर, जोधपुर, चूरू, सीकर, झुंझुनू आदि क्षेत्र आते हैं। और इसके अलावा शेखावाटी व घग्गर बेसिन, तो ये क्षेत्र आपके आते हैं इसमें अर्ध शुष्क एवं स्टेपी जलवायु में। और तीसरा जो वर्गीकरण किया है वो है आपका BWSW, तो ये कूट है एवं उष्ण शुष्कतम मरुस्थलीय जलवायु। इसमें आपके जैसलमेर, पश्चिमी बीकानेर, उत्तर पश्चिमी जोधपुर, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर जिले आते हैं, यानी पश्चिमी भाग। और इस प्रदेश में वर्षा भी क्या होती है, कम होती है। वर्षा क्या होती है, कम होती है, क्योंकि उष्ण शुष्कतम गर्म स्थान है यहाँ पर मरुस्थलीय जलवायु में। और चौथा जो वर्गीकरण किया गया है वो है CWG, या उप आर्द्र या उपोष्ण जलवायु। ये कूट भी आपको ध्यान में रखने, CWG या उप आर्द्र या उपोष्ण जलवायु। तो इसमें देखिए अरावली वाला क्षेत्र, लास्ट टॉपिक अगर आपने देखा है तो उसमें ध्यानपूर्वक देखना, मैंने बताया था मैप के द्वारा अच्छे से। अरावली के दक्षिणी पूर्वी भाग को, अरावली के दक्षिणी पूर्वी भाग को, और मध्यवर्ती पूर्वी राजस्थान को, मध्यवर्ती पूर्वी राजस्थान को, तो इसको क्या कहते हैं, उप आर्द्र या उपोष्ण जलवायु। अब देखिए मित्रों, राजस्थान के जलवायु प्रदेश, राजस्थान के जलवायु प्रदेश कौन कौन से हैं। राजस्थान की जलवायु की बात करें, क्लाइमेट ऑफ राजस्थान को भौतिक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से 5 भागों में बांटा गया है। ये 5 भाग हैं मित्रों, शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो ये 5 भाग हैं। भौतिक दृष्टि से जो राजस्थान की जलवायु है उसको 5 भागों में बांटा गया है। इनके नाम यहाँ आपके याद होने चाहिए, 1-2 बार लिखना, अच्छे से याद हो जाएंगे। शुष्क जलवायु प्रदेश, इसमें वर्षा होती है आपकी 10 से 25 सेंटीमीटर, और यहाँ पर उच्चतम जो तापमान है और उच्च दैनिक तापांतर भी रहता है। दैनिक तापांतर की बात की जा रही है, उच्च रहता है। जैसे सुबह के समय में मान लीजिए 20 टेम्परेचर रहता है, दोपहर के समय में की बात की जाए तो 50 के आसपास पहुंच जाए। तो दैनिक जो तापांतर है वो काफ़ी देखने को मिलता है, उच्च देखने को मिलता है। वह धूल भरी आंधियाँ चलती हैं, धूल भरी क्या चलती हैं, आंधियाँ चलती हैं। और मिट्टी की बात की जाए तो यहाँ पर शुष्क रेतीली मृदा पाई जाती है। शुष्क का मतलब सूखापन, ध्यान में रखें मित्रों इसको, सूखी मिट्टी, और वो भी कैसी, रेतीली मृदा। और विस्तार की बात की जाए तो ये जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर का पश्चिमी भाग, जोधपुर का उत्तरी भाग एवं श्री गंगानगर के दक्षिणी भाग इस प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। और शीतकाल में बात करें तो यहाँ का तापमान 12 डिग्री सेंटीग्रेड है, तथा दैनिक तापमान की बात करें तो 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे, शीतकाल में यहाँ का जो तापमान है 12 डिग्री सेंटीग्रेड, और दैनिक तापमान आपका रहता है 34 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये था मित्रों आपका शुष्क जलवायु प्रदेश। और PDF में और अच्छे से आप पढ़ना इसको।
याद तो आपको करना होगा मित्रों ये, क्योंकि एग्जाम में आएगा क्वेश्चन यहाँ से। अर्ध शुष्क जलवायु 25 से 50 सेंटीमीटर, यहाँ के जो भी क्षेत्र हैं अर्ध शुष्क जलवायु में आते हैं, उनमें 25 से 50 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। और तापमान की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में आपका 32 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, तथा शीत ऋतु में बात करें तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 13 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है अर्ध शुष्क जलवायु। और वनस्पति की बात करें तो घास एवं कंटीली झाड़ियाँ, रोइडा और खेजड़ी, ये प्रमुखतः यहाँ पर उगते हैं। घास है, कंटीली झाड़ियाँ, रोइडा, खेजड़ी अर्ध शुष्क है, यानी पूर्णतः शुष्क नहीं है, यहाँ पर कुछ गीलापन पाया जाता है वातावरण में। और मृदा एंटी सोल्स मृदा पाई जाती है। एंटी सोल्स ये मृदा का प्रकार है, एंटी सोल्स मृदा पाई जाती है किसमें? अर्ध शुष्क में। और विस्तार की बात करें तो बीकानेर, श्री गंगानगर, जोधपुर का अधिकांश भाग, सीकर, झुंझुनू, चूरू, नागौर, जालोर, पाली, शेखावाटी, लूणी बेसिन है, नागौर उच्च भूमि एवं उत्तरी भाग, तो यहाँ तक इसका विस्तार है। ये जो भी क्षेत्र के नाम हैं याद रखें, इनको भी मैप रखें मित्रों, फिर पता चल जाएगा उप आर्द्र कहाँ पर है, अर्ध आर्द्र कहाँ पर है, अर्ध शुष्क कहाँ पर है, सब आपको पता रहेगा। उसके बाद में मैप में अच्छे से इसको बना लें। उप आर्द्र जलवायु या उपोष्ण जलवायु, वर्षा 60 से 80 सेंटीमीटर, 60 से 80 सेंटीमीटर। और मिट्टी की बात करें तो पर्वतीय मिट्टी है यहाँ पर। वन देखिए, वन आपके हैं मिश्रित पतझड़ वाली वनस्पति, पतझड़े पत्ते जो झड़ते रहते हैं वो वनस्पति पाई जाती है मिश्रित। और तापमान आपका ग्रीष्म काल में तो रहता है 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, वह शीतकाल की बात करें तो 12 डिग्री से लेकर 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। और विस्तार देखिए कहाँ तक फैला हुआ है, जयपुर, अजमेर, अलवर, सीकर, झुंझुनू, पाली, जालोर का पूर्वी भाग, सिरोही का उत्तरी भाग है, भीलवाड़ा एवं टोंक है, तो ये क्षेत्र आते हैं इसमें। चौथा देखिए आपका आर्द्र जलवायु, उष्ण आर्द्र जलवायु। मुख्य जो पॉइंट है मित्रों यही ध्यान में रखने हैं आपको, और बाकी पढ़ लेना कितना भी चाहे, पॉइंट तो यही होंगे मुख्य। वर्षा 80 से 110 सेंटीमीटर, और वन आपके मिश्रित पतझड़ी वन। मृदा की बात करें तो वर्टिसाइल्स मृदा पाई जाती है। वर्टिसाइल्स मृदा किस में पाई जाती है? उष्ण आर्द्र जलवायु या आर्द्र जलवायु में। तापमान की बात की जाए मित्रों तो तापमान यहाँ का रहता है ग्रीष्म काल में तो 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड, व शीतकाल में बात करें तो 14 डिग्री से लेकर 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और विस्तार की बात करें तो धौलपुर, सवाई माधोपुर, भरतपुर, कोटा, बूंदी, टोंक का दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र और चित्तौड़गढ़ का उत्तरी क्षेत्र, यहाँ तक इसका विस्तार रहता है। और नेक्स्ट है आपका पांचवा, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, वर्षा देखिए 80 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड। और वन की बात की जाए तो सागवान वन पाए जाते हैं यहाँ पर, सागवान के वन पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में मानसून सर्वाधिक सक्रिय रहता है। और विस्तार की बात की जाए तो बांसवाड़ा, झालावाड़, कोटा का दक्षिणी पूर्वी भाग, उदयपुर का दक्षिणी पश्चिमी भाग, आबू पर्वत, तो ये थे मित्रों 5 भौतिक प्रदेश के आधार पर इनका वर्गीकरण। अब देखें नोट, एक विशेष बात दे रखी है, राज्य में अधिकतम जो वर्षा है वो बंगाल की खाड़ी मानसून से होती है, ना कि अरब सागर से। यह आपका राजस्थान, इधर आपकी बंगाल की खाड़ी और इधर आपका अरब सागर। जो अधिकतम वर्षा होती है वो इस क्षेत्र से होती है, बंगाल की खाड़ी से। राज्य में सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला जैसलमेर है। और शीतकाल में राज्य में वर्षा के समय पवनों की जो दिशा है वो रहती है उत्तर पश्चिमी। शीतकाल की बात की जा रही है, सर्दियों के समय की। राज्य में जो वर्षा के समय है पवनों की दिशा रहती है मित्रों उत्तर पश्चिम, याद रखें इसको, उत्तर पश्चिम, इस साइड से उत्तर पश्चिम। ये शीतकाल की बात हो गई। अब देखिए राज्य का चेरापूंजी बांसवाड़ा को कहते हैं,
राज्य का चेरापूंजी किसको कहते हैं? बांसवाड़ा को। राज्य में मानसून का प्रवेश द्वार भी बांसवाड़ा को ही कहा जाता है। मानसून का प्रवेश द्वार बांसवाड़ा, राज्य का चेरापूंजी क्या है? बांसवाड़ा। और राज्य का मासिन राम, ये झालावाड़ जिले को कहा जाता है। राज्य का मासिन राम, याद रखेंगे, झालावाड़ जिले को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको नहीं छोड़ा गया है मित्रों, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इस टॉपिक से संबंधित सभी लिए गए हैं। राजस्थान में वर्षा ऋतु, राजस्थान की जलवायु, तो ये वर्षा ऋतु आपकी, वर्षा ऋतु का समय मध्य जून से लेकर सितंबर तक। और राजस्थान में वर्षा की बात करें तो अधिकांश वर्षा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में होती है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। और राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा की बात की जाए तो बंगाल की खाड़ी मानसून से होती है। जो पढ़ लिया है सभी बातें दोबारा से देख लीजिए इनको। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, और अरबी भाषा के मौसम शब्द का अर्थ है मौसम। आगे क्वेश्चन भी देखेंगे इनके। हिप्पोकस या हिप्पोलस, हिप्पोकस या हिप्पोलस, देखिए किसको कहते हैं? विश्व में सर्वप्रथम मानसून का खोजकर्ता अरबी नाविक यात्री हिप्पोलस को माना जाता है। विश्व की बात की जाए तो सर्वप्रथम जो मानसून है उसके खोजकर्ता अरबी नाविक हिप्पोलस, या जिसको हिप्पोकस भी बोलते हैं, याद रखेंगे इसको। बांसवाड़ा, राजस्थान में मानसून सर्वप्रथम 16 जून या 15 जून से 20 जून के बीच को बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करता है, इसलिए बांसवाड़ा को मानसून का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। राजस्थान में औसत वर्षा की बात की जाए तो 57.7 सेंटीमीटर, और अजमेर में औसत वर्षा 57.7 सेंटीमीटर होती है मित्रों। जुलाई देखिए, राजस्थान में जुलाई के महीने में सर्वाधिक वर्षा होती है, इसलिए जुलाई को हेडिंग बनाया गया है कि राजस्थान में जुलाई के महीने में सर्वाधिक वर्षा। अब देखिए झालावाड़ में, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़। झालावाड़ में वार्षिक 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है, वार्षिक। सालाना की बात की जाए तो 150 सेंटीमीटर। जैसलमेर के बारे में देखिए, राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाला जिला जैसलमेर है आपका, और जैसलमेर में वार्षिक 15 से 20 सेंटीमीटर, 15 से 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है, बहुत ही कम। माउंट आबू सिरोही के बारे में देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान सिरोही जिले का माउंट आबू है। समगांव देखिए जैसलमेर में पड़ता है। राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाला स्थान, सबसे कम वर्षा वाला स्थान जैसलमेर का समगांव है। जैसलमेर में तो सबसे कम होती है मित्रों, लेकिन उसमें भी सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? समगांव। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बात करें, राजस्थान में वर्षा ऋतु को दक्षिणी पश्चिमी मानसून के नाम से पुकारा जाता है। वर्षा ऋतु को दक्षिणी पश्चिमी मानसून के नाम से पुकारा जाता है। और राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून को 2 भागों में बांटा गया है। ये ऊपर पढ़ लिया, देख लिए, दोबारा से देख लेते हैं। अरब सागर वाला मानसून, बंगाल की खाड़ी वाला मानसून, विशेष जो पॉइंट हैं इनके दोबारा से देखें अच्छे से इनको। राजस्थान में सर्वप्रथम अरब सागर वाला मानसून प्रवेश करता है, और राजस्थान में अरब सागर वाला मानसून सर्वप्रथम बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करता है। राजस्थान के दक्षिणी हिस्से जैसे डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर तथा बांसवाड़ा जिलों में अरब सागर वाले मानसून से ही वर्षा होती है। दक्षिणी हिस्से वाले स्थान नहीं है सारे, डूंगरपुर हो चाहे प्रतापगढ़, उदयपुर तथा बांसवाड़ा। नेक्स्ट देखिए, पूर्वा या पूर्वाई किसको कब बोलते हैं? पूर्वा या पूर्वाई, राजस्थान में बंगाल की खाड़ी के मानसून से चलने वाली पूर्वी पवनों को पूर्वा या पूर्वाई कहते हैं, तो इसको भी याद रखेंगे। बंगाल की खाड़ी के मानसून से चलने वाली पूर्वी पवनों को क्या कहते हैं? पूर्वा या पूर्वाई कहते हैं। अब देखिए बंगाल की खाड़ी वाला मानसून, विशेष बातें इसकी। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी वाले मानसून से होती है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी वाले मानसून से। और राजस्थान में बंगाल की खाड़ी वाला मानसून सर्वप्रथम हाड़ौती प्रदेश, जिसमें आप कहते हैं कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़, इनमें प्रवेश करता है, तो इसको भी याद रखेंगे। हाड़ौती प्रदेश, कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़, ये जो भी क्षेत्र हैं हाड़ौती प्रदेश में आते हैं आपके।
अब देखिए एक विशेष पॉइंट और दे रखे हैं इसमें, राजस्थान में अकाल बहुत ज़्यादा पड़ता है मित्रों, इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के अकालों को प्राकृतिक रोग की उपाधि दी है। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के जो भी अकाल पड़ते हैं उनको प्राकृतिक रोग है, नेचुरल डिजीज कहा है। और राजस्थान में जो अकाल पड़ने के प्रमुख कारण हैं वो देखिए क्या है। एक अनियमित तथा अपर्याप्त वर्षा, अपर्याप्त वर्षा, और अरावली का विस्तार, मरुस्थल का विस्तार, वनस्पति यानी पेड़ पौधों का अभाव, तो ये अकाल पड़ने के कारण है। पवनों की दिशा भी है। राजस्थान के प्रसिद्ध अकाल देखिए कौन कौन से हैं। एक चालीसा अकाल, चालीसा अकाल ये समय पड़ा था मित्रों विक्रम संवत 1840 में, जो 1783 ईस्वी में। और एक है पंत काल अकाल, पंत काल अकाल समय है विक्रम संवत 1869 या 1812 ईस्वी में। ये विक्रम संवत की तिथि है मित्रों, और ये अपनी जो 1812 ईस्वी में। सहसा बधूसा काल, सहसा बधूसा काल इसका समय है विक्रम संवत 1899 और 1842 ईस्वी। और ये देखिए त्रिकाल अकाल, ये इंपॉर्टेंट अकाल हैं, उनके बारे में कुछ डिटेल है। समय विक्रम संवत 1925 1869 ईस्वी में। एक छप्पनिया अकाल, छप्पनिया बोलते हैं, छप्पनिया अकाल, तो ये विक्रम संवत 1956 में, 56 दे रखा है तो छप्पनिया अकाल। और वैसे 1899 ईस्वी में। छप्पनिया अकाल के दौरान मेवाड़ के लोगों ने खेजड़ी वृक्ष की लकड़ी यानी जिनको छोडे बोलते हैं साधारण भाषा में अपने, खाकर अपना जीवन व्यतीत किया था। तो ये तो खतरनाक काल था मित्रों, आज भी जिसका जिक्र किया जाता है छप्पनिया काल बोलते हैं जिसको। उसमें भोजन की उपलब्धता इतनी कम हो गई थी मित्रों कि लोग जो भी हैं उस समय थे वो वृक्षों की लकड़ियां हैं उनको खा करके अपना जीवन व्यतीत किया करते थे, ऐसा पढ़ते हैं किताबों में। और ये देखिए आप प्रश्न, राजस्थान की जलवायु से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, मुख्य मुख्य जो क्वेश्चन है उनको शामिल किया है, थोड़ा सा प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी। देखिए इसको राजस्थान में अधिकतम है, राजस्थान में अधिकतम तापमान का औसत है 30 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री से 60 डिग्री सेल्सियस, या फिर 350 डिग्री से 55 डिग्री सेल्सियस। ये 35 डिग्री होगा शायद, 35 डिग्री है मित्रों, ही 35 डिग्री से 55 डिग्री सेल्सियस। तो राजस्थान में अधिकतम तापमान का औसत बताना है आपको, इसमें से अधिकतम तापमान का औसत कितना रहता है। तो देखिए मित्रों इसमें व्यय होगा मित्रों 40 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम जो तापमान है उसका औसत रहता है 40 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब अधिकतम की बात हो गई तो न्यूनतम तापमान का औसत, न्यूनतम तापमान का औसत कितना है 120 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस, 80 से 12 डिग्री सेल्सियस, या 50 से 150 डिग्री सेल्सियस, और दह में दे रखा है 10 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा राइट आंसर देखिए इसमें, न्यूनतम तापमान का औसत कितना है। तो इसमें होगा मित्रों वह ऑप्शन 80 से 12 डिग्री सेल्सियस, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, राजस्थान में शीत ऋतु वाले महीने हैं, राजस्थान में शीत ऋतु वाले महीने सितंबर से जनवरी को कहते हैं, अक्टूबर से फरवरी के बीच के समय को कहते हैं, या नवंबर से मार्च के बीच के समय को, या अक्टूबर से मार्च। शीत ऋतु वाले महीने, तो देखिए इसका राइट आंसर वह ऑप्शन होगा अक्टूबर से फरवरी के जो बीच का समय है उसको कहते हैं शीत ऋतु, अक्टूबर से फरवरी के बीच के समय को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आने वाले जिले हैं, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आने वाले जिले। तो ये टॉपिक में आपने पढ़ा है कोटा बूंदी, सिरोही उदयपुर, बांसवाड़ा डूंगरपुर, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश झालावाड़ या बांसवाड़ा। तो देखिए इनमें से क्या राइट होगा, कोटा बूंदी, सिरोही उदयपुर, बांसवाड़ा डूंगरपुर, झालावाड़ बांसवाड़ा, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आने वाले जिले। तो इसमें द ऑप्शन राइट होगा मित्रों झालावाड़ और बांसवाड़ा, ये दोनों क्षेत्र आपके आते हैं अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ स्थित है? राजस्थान में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ स्थित है? तो देखिए, माउंट आबू होगा, सिरोही होगा, जयपुर होगा, टॉपिक में आपने पढ़ा है अच्छे से, जोधपुर होगा। तो ये तो सभी को आना चाहिए मित्रों, सोच लिया होगा इसका जवाब। इसका आंसर होगा मित्रों जयपुर, सही ऑप्शन। और नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान है फलोदी किस जिले में है? जोधपुर में है, चूरू में है, या गंगानगर में है, या अजमेर में? फलोदी नामक स्थान सबसे शुष्क स्थान, तो यह आपका जोधपुर में, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस भाग में दिन में उच्च एवं रात में न्यून तापमान रहता है? राजस्थान के किस भाग में दिन में तो उच्च एवं रात में न्यून तापमान रहता है? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, या दक्षिणी? तो देखिए क्वेश्चन अच्छे से, राजस्थान के किस भाग में दिन में उच्च एवं रात में न्यून तापमान रहता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। वह ऑप्शन होगा इसमें पश्चिमी, मरुस्थलीय जो क्षेत्र है आपका वहाँ पर। और आठवां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी मिट्टी ज्वालामुखी लावा में निर्मित है? ज्वालामुखी लावा में निर्मित है, कछारी मिट्टी, दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, या फिर काली मिट्टी? कौन सी मिट्टी ज्वालामुखी लावा में निर्मित है? कछारी, दोमट, जलोढ़, या काली मिट्टी? तो सोच लिया होगा इसका क्या होगा राइट। द ऑप्शन होगा काली मिट्टी। और अंतिम क्वेश्चन देखिए मित्रों, नौवां क्वेश्चन, राजस्थान में सबसे अधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी, राजस्थान में सबसे अधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली, दोमट, रेतीली मिट्टी, काली मिट्टी, या फिर लाल मिट्टी? तो इसका होगा मित्रों ब ऑप्शन, रेतीली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? रेतीली मिट्टी। राजस्थान में सबसे अधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? रेतीली मिट्टी। तो ये थे मित्रों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और कोपेन के अनुसार जो जलवायु का प्रकार वर्गीकरण किया गया है, कूट अक्षर दे रखे हैं, प्रकार दे रखे हैं, समूह दे रखा है, उष्ण कटिबंधीय, आर्द्र जलवायु, लक्षण है इसके। तो ये अच्छे से आप इसको देखना, सारणी को जो भी अपन ने टॉपिक में पढ़ा है वही दिया हुआ है। एक तरफ लक्षण दे रखे हैं, ये कूट अक्षर हैं जो मैंने आपको बताए भी हैं, प्रकार दे रखे हैं, और ये समूह दे रखे हैं। अच्छे से इसको देखना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी इसकी। और इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं मित्रों। ये ग्लोब की बात करें तो ये देखिए मित्रों, जब ग्लोब है, ये ग्लोब है आपका, और इसको जब है बीच में से कोई रेखा खींचते हैं तो उसको कहते हैं भूमध्य रेखीय, भूमध्य रेखीय। और ये भूमध्य रेखा इस पूरी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, दो बराबर भागों में बांटती है। ऊपर की तरफ आपका उत्तरी और नीचे की तरफ दक्षिणी ध्रुव है, ये दो ध्रुव हैं इसके। और इसको अंकित किया गया है 0 डिग्री से, और इसके ऊपर की तरफ है 23.5 डिग्री पर है, 23.5 डिग्री पर आपकी कर्क रेखा गुजरती है, 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा। और नीचे की तरफ बात की जाए 0 डिग्री या भूमध्य रेखा के, भूमध्य रेखे के नीचे की तरफ बात की जाए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो यह आपकी मकर रेखा है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो ये था मित्रों आज का खास टॉपिक, राजस्थान की जलवायु और मानसून। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने मित्रों के साथ में शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर